गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज ये अपना 14th प्रैक्टिस सेट है जिसमें अपन 19 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैंने 13 वीडियो बना चुकी है जिसकी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6000 अर्न इन 21 मंथ्स एट द 8% पर एनम। ठीक है, अपने पास एस आई का फॉर्मूला होता है। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम। ठीक है, अपन से ऐसा ही पूछा है, 21 महीने के लिए ऐसा ही पूछा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम है ईयर में है बट यहाँ पे मंथ में है, तो इसको मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, इसमें 12 का डिवाइड दे दो तो ये अपना अब ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते अपना ऐसा ही प्रिंसिपल कितना अपने पास 6000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितनी है 8%, और टाइम कितना है, टाइम है 21 मंथ अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 12। 12 इसलिए कर रहे क्योंकि अपने पास टाइम मंथ में अपन को ईयर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 12 से डिवाइड दे रहे। ठीक है, सोल्व करें इसको। 2 0 से 2 0 गए, 12 से 5 बार गया, यहाँ से क्या आ गया 105 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको और सॉल्व करें कितना आएगा, 8 5 40, 4 और 8। तो ये अपने पास 840 अपना सिंपल इंटरेस्ट आया। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला, इफ मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क इन 24 डेज। ठीक है, 2/3 ऑफ वर्क इन 24 डेज। यहाँ पे जो नीचे आता है वो होता है टोटल वर्क, और ये जितना उसने काम किया, इसने 2/3 किया मतलब 2 काम किया है कितने दिन में, 24 दिन में। तो टोटल काम कितना है 3। तो अपना पूरा टोटल काम करने में कितना टाइम लगाएगा, एक काम करने में कितना 12 लगा रहा है, अपन को निकालना है 3। तो 3 से करेंगे तो 36 दिन। मोहित किसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 1/9 ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है जो टोटल वर्क है उसका 1/9 पार्ट वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अपन को पता है वो पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। अज्यूम करो मोहित की एफिशिएंसी ले लो, यहाँ से मोहित की एफिशिएंसी अज्यूम करो 1 है, और डेज कितने ले रहा हो मोहित, डे कितने ले रहा हो 36। तो टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से 36। अब वो बोले टोटल वर्क का सिर्फ 1/9, 1/9 निकालो इसका, मल्टीप्लाई बाय 1/9। यहाँ से काम कितना हुआ, 4 काम हुआ, कितने दिन में करना है, तो ये डेज निकालने के क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अपन ने मोहित की कितनी मानी 1, तो 1 से डिवाइड दे तो अपना आंसर क्या आ रहा है 4। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फोर्थ ऑप्शन। तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए वेरीज डायरेक्टली एज b plus 18 and a equals to 108 when b equals to 36। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a when b equals to 68। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है a वेरी डायरेक्टली मतलब a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके b प्लस 18। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो इसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा a इक्वल टू, इसको हटा रहा हूँ तो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा, उसको मैं k मान रहा हूँ। आप k मानो कुछ ही मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो अपन को भी पता नहीं है, और b प्लस 18 अपने पास चल ही रहा था। ठीक है, यहाँ से अगर वो बोले a 108 है कब, जब b 36 है, तो यहाँ पे पुट करूं मैं, यहाँ पे a 108 है, k b कितना बताया 36 प्लस 18 चल ही रहा है अपना। तो इसको सोल्व किया मैंने, कितना आ गया 108 इक्वल टू के 36 प्लस 18 कितना हो गया 54। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। ठीक है, अपने पास के की वैल्यू 2 आ गई। अपन से पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इक्वल टू 68। तो अपन इस वाली इक्वेशन में पुट कर दे, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मानू, इसमें पुट करते हैं अपन। तो इक्वेशन क्या है अपने पास, ए इक्वल टू के बी प्लस 18। अपन से पूछे ए की वैल्यू कब, जब बी 68 है। तो यहाँ पे अपन को सब पता है ए की वैल्यू निकालना है। अपन ने के की वैल्यू भी क्या निकाली है 2, बी की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है 68 प्लस 18। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 86 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, 8 16 1 17 172। तो ये कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन। ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, n plus 18% each working 7.5 hours a day can complete a 48% of a work in 20 days।
and 20 days. And plus 12 person can complete a remaining work in 30 days if each of them work for 6.5 hour per day. Determine the value of m. ठीक है, अपन को पता है एक फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय r अपॉन w इक्वल्स टू m2 ये पे m1 w m2 मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय r d2 यहाँ पे भी d2 लिख दो ना अपॉन w2. अपने पास ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 1 लिख देता हूँ मैं, है ना. तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करें, अपन को परसेंट कितना है, m की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में n प्लस 18. तो यहाँ लिखता है n प्लस 18% अपने पास. कितने दिन काम कर रहे हैं, काम कर रहे हो 20 दिन मल्टीप्लाई बाय 20. कितने घंटे ले रहे हो डेली के 7.5 अपॉन वर्क कितना कर रहे हैं वो सिर्फ 48% काम कर रहे हैं. ये अपना 48% काम कर रहे हैं, तो ये आ गया 48% इक्वल्स टू m2 कितना है n प्लस 12. कितने दिन काम कर रहे हैं 30 दिन. कितने आवर कर रहे हैं डेली के 6.5 आवर अपॉन रिमेनिंग वर्क काम कर रहे हैं ना, जो बचा हुआ उसको कर रहे हैं. तो 48 तो हो चुका, बचा कितना 52%. 52% यहां से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा देता हूं मैं, है ना. अब ठीक है, अब सोल्व करिए इसको आगे. तो करते हैं, पॉइंट से पॉइंट यहां से हटा, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया. इसको मैं काटू 5 से काट रहा हूँ 13 बार, ये 15 बार, ठीक है. अब ये जा रहा 13 से कट रहा 52, 13 चौक 52, और यहाँ से और क्या कट रहा है, इसको और काटू मैं 12 बार चल जाएगा यहाँ से. अब ये 3 से कट रहा है, ये 5 बार गया और ये 4 बार गया. यहाँ से 4 बार और कटेगा तो 5 बार चल जाएगा, है ना. 20 चल जाएगा 4 में 5 बार. अब क्या क्या बच गया अपने पास, और कुछ कटना, हाँ कट रहा ना. इस 5 से अपन 30 को काटे तो 6 आ रहे हैं यहाँ पे. तो अपने पास क्या बच रहा है n प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू n प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है. इसको मैंने और सोल्व करूँ तो 5n प्लस 18.90 इक्वल टू 6n प्लस 72, ठीक है. तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 18, n की वैल्यू कितनी आ गई 18. कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये फर्स्ट ऑप्शन. तो ये अपना आंसर आ गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग फिगर शो द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन द 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट हु स्कोर द बेस्ट ऑन एवरेज, ठीक है. तो चेक करते हैं, पहला सी देखते हैं. सी कितना है, सी अपने पास ये रहा, ठीक है. तो इसमें पहले मोटा मोटा ले लेते हैं. 9 7 160, फिर 7 कितना गया 230, 230 प्लस 240 249. तो सी का टोटल कितना गया 249. तो इसका एवरेज देख लेते हैं. सी क्या लिख रहा हूँ 249 अपॉन एवरेज कितना 3, क्योंकि 3 टेस्ट है यहाँ पे इसलिए 3 से डिवाइड दे रहा हूँ. एवरेज पूछा अपन से ना, तो एवरेज निकालूंगा तो कितना गया 83. अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं डी पे. तो डी का निकालते हैं. तो डी का निकालेंगे तो कितना जाएगा यहाँ से 9 9 18 18 8 कितना 260 260 264. तो डी का आ रहा है टोटल 264 डिवाइड बाई 3. तो 8 बार गया, बचे 2, फिर 88, ठीक है. इसका टोटल एवरेज कितना आ गया 88. अब चलते हैं कौन सा ऑप्शन अपने पास, ई ऑप्शन. ई पे चलते हैं. ई पे कितना है, ई ये रहा. तो ई कितना आ रहा है 9 18 18 8 260 260 और 11, तो 271. टोटल अपने पास 271 आ गया डिवाइड बाई 3. तो ये कितना गया 90.33. अब चलते लास्ट ऑप्शन अपने पास बी. तो बी में क्या आ रहा है, बी का ये रहा बी. इसका टोटल कितना आ रहा है 190 नो 160 260 260 270 आ रहा है इसका 270 डिवाइड बाई 3. तो इसका टोटल एवरेज कितना आ रहा है 90. तो यहाँ से अपना ऑप्शन कौन सा है जो हाईएस्ट पूछा अपन से, वो स्कोर द बेस्ट. तो बेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन स्कोर कर रहा है अपने पास, ई ऑप्शन, ई वाला है ना. तो यहाँ पे अपने सबसे ज्यादा स्कोर ई के आ रहे हैं. तो यही अपना आंसर है. कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है. तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास ये इक्वेशन. तो इसको मैं कैसे कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे मान ले 432 को मैं ए मानू और 247 को मैं बी मानू. तब इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है. इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन. अब अपन को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पुट करूँ मैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ना, यहाँ लिखता हूँ। ऊपर क्या चल रहा है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे इसका मैंने अभी फॉर्मूला यहाँ लिखा ही है, तो इसको पुट करता हूँ मैं, है ना। तो क्या आएगा इसकी जगह, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए बी कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या अपने पास 1/a प्लस बी। अब यहाँ पे ए क्या माना था 432 प्लस बी क्या माना 247, तो इसको टोटल किया तो कितना आ गया 679। कौन सा ऑप्शन है अपने पास से, फर्स्ट ऑप्शन है, ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, अपने पास x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, अपन से पूछा x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब मल्टीप्लाई में x की पावर क्यूब माइनस 1/x की पावर क्यूब। क्योंकि अपन को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ये लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो उसी हिसाब से मैंने इसको लिखा है ना। तो अब आगे सोल्व करें। तो अपन को पता है जब अपने पास किसी, अपन को पता है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर अपने पास a गिवन है और यहाँ से अपन को x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे, a का क्यूब करेंगे माइनस 3a कर देंगे, तो इससे अपने पास x की क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है अपने पास 2√2, तो यहाँ से x क्यूब की वैल्यू निकालू मैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, इसका मैं क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 16√2। 16√2, ये 16√2 कैसे आया, एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसका क्यूब करना है ना पूरे का, तो कैसे करेंगे 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2√2, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से 8, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये सिंगल रूट बचा, तो ये सिंगल रूट तो ऐसे रहेगा, तो कितना गया 16√2, ठीक है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस 3a, a कितना है अपने पास 2√2, तो 3 से मल्टीप्लाई करें कितना जाए 6√2। तो यहाँ से ये x की पावर क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ गया 10√2। अब अपने पास ये प्लस में है, अगर आपको माइनस में जाना है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, और यहाँ से आपको सीधा x के क्यूब माइनस 1/x क्यूब में जाना है, तो क्या करते हैं, अज्यूम करो इसकी वैल्यू अपने पास a है और इसकी निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगी रूट में a स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं रूट में, अपन यहाँ लिखता हूँ मैं लाइन, है ना। तो एक्स क्यूब या एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यार हैंग हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसको निकालने क्या करेंगे, इस रूट में इसका स्क्वायर जो अपन ने निकाला ना इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 200, 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से कितना आ गया 100, और √2 से √2 करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 आ गया, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200, ठीक है, माइनस 4 चल रहा है, तो रूट में यहाँ से कितना आ गया 196। अपन को पता है रूट 196 कितना होता है 14, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना आ गया 14, अपने पास इसकी वैल्यू आ गई 14। अभी दोनों मल्टीप्लाई में चले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया 140√2। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये फर्स्ट ऑप्शन, तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर 7 सेंटीमीटर विद अ सेंट्रल एंगल ऑफ 108 यूजिंग पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। अपने पास एक सर्कल होता है, इसमें सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ये 2πr कहाँ से आया, क्यों है ना, ये 2πr क्या होता है, ये 2πr होता है पूरे इसकी जो ये लेंथ है ना, ये इसके लिए होता है। तो ये कितने डिग्री के लिए होता है, ये पूरे 360 डिग्री के लिए होता है। 360 डिग्री के लिए सर्कल की सर्कमफेरेंस ये होती है, बट अपन से पूछा सिर्फ 108 डिग्री के लिए, तो 108 डिग्री के लिए निकालूंगा तो पहले इसको 108 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डिवाइड बाई 360, है ना। ये तो पता होगा ना डायरेक्टली मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, ये इसलिए कर रहा हूँ, अगर देखो इसको शॉर्ट तरीके से मतलब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अपन को पता है 360 की वैल्यू अपन को पता है 2πr है। अब पहले इसमें एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू निकालूंगा तो डिवाइड करूंगा 360 से, तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू आ गई, बट अपन को चाहिए 108 की, तो बोथ साइड में 108 से मल्टीप्लाई करूंगा,
मल्टीप्लाई इधर भी 108 से, है ना। तो वही चीज मैंने डायरेक्टली लिखी है, तो इसको हटा देता हूँ ना। तो अपने पास सिर्फ इसकी लेंथ पूछी है, तो ये तो फॉर्मूला आई गया। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना, आर अपने पास डायमीटर है 7, रेडियस कितनी थी डायमीटर का हाफ, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाई 108 डिवाइड बाई 360। ये 9 से काटूंगा तो कितनी बार चल जाएगा, 2 12 और 40, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, और काटे इसको तो 4 से काटो 3 बार और ये 10 बार। ऊपर कितना आ गया 66/10, तो इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 6.6 सेंटीमीटर चल रहा है। ये अपना आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, आपको जहां से लगे आप वहां पे आके अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, 11 डिजिट नंबर है अपने पास, ये है डिविजिबल बाई 18 है, तेना अपन को वैल्यू पूछी एक्स की। तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अपन को पता है कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि उसकी जो लास्ट डिजिट है इवन नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इवन नंबर देखते हैं, ये तो सारे इवन नंबर है, तो ये 2 से अपनों को फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ 9 का चेक करना है। 9 के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना, तो कैसे करते हैं, कोई भी डिजिट है, कितने भी नंबर की डिजिट हो, उसमें अगर उसका टोटल सम या तो 9 होना चाहिए या 9 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर वो हो रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, वरना नहीं हो सकता हुआ ना। तो अब यहाँ पे चेक करें, तो जो जो जिसका सम 9 हो रहा है उसको अपन हटाते जाते हैं। यहाँ पे देखो 7 और 2 9, तो इसको हटा दो। 6 और 3 9, इसको भी हटा दो, ठीक है। फिर से एक और 6 और एक और 3 से हटा दो, 9 बन गए। ये 7 और ये 2 9 बन गए। अब बचा क्या अपने पास, तो अपने पास क्या क्या बच गया, 8, एक तो ये वाला 8 बच गया, एक ये वाला 8 बच गया। तो इनका सम कितना हो गया 16 प्लस एक्स। इसका सम 0 या तो 9 होना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल, तो 9 तो हो नहीं सकता। अब इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या बन रहा है अपने पास 18, तो 18 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करूंगा मैं, 2 ऐड कर सकता हूँ। तो अपने पास 16 प्लस 2 18, 18 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 9 से, तो ये अपना एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो यही अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, अपने पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना है। इक्वेशन क्या है अपने पास, 3a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a माइनस 3b अपॉन 3 प्लस 2b। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, एलसीएम कितना आ गया अपने पास 6, तो ये कितना आ गया 9a प्लस 3b माइनस यहाँ पे कितना आ गया, 2 बार जा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं -2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये ब्रैकेट में एक तरह से ये माइनस बाहर है, तो मैं साथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे कितना आ गया -2a प्लस 6b प्लस चल रहा है। अब इसके अपॉन में 1 है तो ये 6 टाइम जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 12b। अब यहाँ पे मैं और सोल्व करूँ तो 9a माइनस 2a कितना हो गया 7a प्लस 3b प्लस 6b कितना हो गया 9b प्लस 12b, तो कितना हो गया 21b अपॉन 6 चल ही रहा था। ऊपर में अगर 7 कॉमन ले सकते हैं अपन, यहाँ से ऊपर देखे ध्यान से तो वहाँ पे 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन ले लेते हैं। 7a प्लस 3b अपॉन 6। अब इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो रहा, तो अपन ऑप्शन चेक करें, हाँ ये अपना फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये अपना आंसर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करता हूँ, पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ ना। तो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर सोल्व कर रहा हूँ, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, प्लस चल रहा है बीच में तो प्लस लिख देता हूँ। अब इसको सोल्व करता हूँ ना, तो इसको क्या करना है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। ये मैं कैसे लिख दिया, क्योंकि अपन को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये a माना, ये b मानो, ये a मानो और ये b मानो, फिर सोल्व करो। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 और a और b अपने साइन थीटा कोस थीटा माना था, ठीक है। ऐसे मैंने सोल्व किया है। तो अब ध्यान से देखिए अपन, तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा से -2 साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो रहा है, तो इसको हटाओ।
अब देखो यहाँ पे अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह 1 आ गया अपने पास और इसकी जगह 1 आ गया। अपने पास क्या बचा अब, 1 प्लस 1 बचा। तो ये कितना होता है अपने पास, 2 होता है। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये थर्ड ऑप्शन है। तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए डीलर परचेज ए वॉशिंग मशीन फॉर 9,000 रुपीज, he allow a discount of 10% on its mark price and still gain 10%. Find the mark price of the machine. इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब क्वेश्चन में 4 चीजों की बात हो रही होगी। 4 चीजों में कौन कौन सा आता है, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या फिर लॉस या फिर डिस्काउंट। इनकी अगर बात चल रही है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट करें तो अपन से क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस अपन को कितनी है, 9,000 गिवन है। तो मार्क प्राइस अपन से पूछिए तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 9,000। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इक्वल टू प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है क्वेश्चन में, अपन को बता रहे क्वेश्चन गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10% का। तो कितना हो गया, 100 प्लस 10 110 अपॉन डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट वो 10% का दे रहा है। तो 100 में से 10 का डिस्काउंट दिया तो बच्चे कितने, 90। 0 से 0, 9 से ये कट गया 1,000 बार। ठीक है, तो यहाँ से मार्क प्राइस क्या आ गई डायरेक्टली, 11,000। अपन से यही तो पूछा था, कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द पाई चार्ट डिस्प्ले द परसेंटेज ऑफ द फ्रूट सोल्ड in kg by the fruit seller in 1 month. If the total fruit sold by a fruit seller in 1 month was 50,000 kg, find the approximate difference of the quantity of pomegranates and that of berries. ठीक है, यहाँ पे pomegranates कितने हैं अपने पास, 31.07 एंड बेरीज कितनी है अपने पास, 8.11। ठीक है, तो अपन से डिफरेंस पूछा है तो 31.07 माइनस 8.11, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 7 में से 1 गया 6, 10 में से 1 गया तो 9 पॉइंट, 10 में से 2 22.96 अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिफरेंस आ रहा है। तो मैं इसको, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखो तो ऑप्शन है थोड़े दूर दूर है, तो इसको आप राउंड अप करके 23% ले सकते हो। आपसे इस क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है तो अपना डिफरेंस कितना आ गया, 23%। तो डायरेक्टली आप 50 से जाकर 23% निकाल दो, 23/0, 2 0 कट गए। अब इसको सोल्व करें तो कितना आ गया, 5 10 11 500, तो ये आ गया अपने पास 11,500। कौन सा ऑप्शन है इसके आसपास, ये ऑप्शन है। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो 22.96 था, अपन ने इसको राउंड अप करके थोड़ा सा ज्यादा लिया है। तो थोड़ा सा ज्यादा लिया है तो जो अपना आंसर है वो थोड़ा सा कम आएगा, जो एक्चुअल आया ना उससे थोड़ा सा कम आएगा। तो इसके आसपास यही है, तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए रेस ऑफ 1170 मीटर रेस, Raman reaches the final point in 65 seconds and Mohan reaches the final point in 90 seconds. By how much distance does the Raman beat the Mohan? ठीक है, एक रेस है जिस रेस में मोहन, ये 1170 की बता रखी है आपको ना, रमेश ने रेस करी है पूरी 65 सेकंड में और मोहन ने की है पूरी 90 सेकंड में। जब रमन यहाँ पे पहुंचा था, रेस जब कंप्लीट किया उसने, तो मोहन यही कहीं बीच में कहीं होगा, क्योंकि पूरी रेस उसने 90 सेकंड में करी है, तो 65 में वो बीच में होगा यही कहीं। तो पहले ये निकाल लेते कि इतनी दूर में 65 सेकंड में कितना चला। अपने पास इसका टाइम गिवन है बट अपने पास स्पीड नहीं है, तो सबसे पहले स्पीड निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 1170 और टाइम कितना, 90 सेकंड। तो ये आ गई इसकी स्पीड। और उसको कितना चलना है, कितनी देर तक दौड़ाना है उसको, 65 सेकंड तक। रमन ने रेस कंप्लीट कर चुका, तो अपन को ये देखना है जब उसने कंप्लीट करी तो उसने, जो मोहन है उसने कितना चला, तो 65 सेकंड तक देखना। ये स्पीड आ गई, अपन को डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अपन ने अभी निकाली 1170 अपॉन 90। टाइम कितना, अपन को सिर्फ 65 सेकंड का एक बार देखना है ना, तो 65 सेकंड तक देखना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 65 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से काटते, 0 से 0 कट गया, 9 से काटे एक बार और 13 बार, 13 मल्टीप्लाई बाय 65 करे, 13 × 65, 13 78 78 78 6 84, 845 मीटर वो दौड़ चुका था 65 सेकेंड में। अब उसमें बची कितनी, अपन ने जब रमन यहाँ पहुंचा वो यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ तक उसने कितना कवर किया, 845। तो अपन से पूछा है
रमन ने कितने मीटर से उसे हराया, तो हराने वाली डिस्टेंस तो यही है ना, तो ये हम निकालेंगे कैसे, टोटल डिस्टेंस में से इसको हटा दो, माइनस कर दो, तो 1170 में से माइनस 845 करोगे तो कितना आ गया 5, 6 में 4 गए तो 2, 11 में 325, तो ये आ गया अपने पास 325 से रमन ने मोहन को हराया। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ये सेकंड ऑप्शन है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए कॉनिकल टेंट हैज ए रेडियस ऑफ 7 मीटर एंड वर्टिकल हाइट ऑफ 24 मीटर। How many full bag of rice can be emptied in it if the space occupied by the rice in each bag is 2 meter cube? ठीक है, अपन को एक कॉनिकल टेंट है, ये अपने पास कॉनिकल टेंट है, ठीक है। इसकी वर्टिकल हाइट कितनी है अपने पास 24 और इसकी रेडियस कितनी है 7। अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये जो वॉल्यूम है, इस ये जो टेंट है, इसमें है ना 2 मीटर क्यूब के कितने बैग आ सकते हैं, कितने बैग आएंगे, जितना इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के बराबर ही वो बैग आएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसी का बराबर होगा कितना एन नंबर ऑफ बैग्स मल्टीप्लाई एक बैग का कितना एरिया गिवन है अपने पास 2 गिवन है 2 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे दोनों का वॉल्यूम, ठीक है। ये अपना कौन हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं छोटे छोटे बैग करूंगा, ठीक है, उससे कितने बढ़ दूंगा, इसका जितना वॉल्यूम है जितनी इसकी साइज है उसी हिसाब से तो भरूंगा मैं इसमें। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ना ग्रीन कलर का, एक बार रुको, ठीक है। अब मैं इसमें कितने बैग भरूंगा, जितनी इसमें जगह जगह कैसे आएगी वॉल्यूम से। जो जैसे यहाँ पे मैं छोटे छोटे बैग भरता हूँ अंदर, यहाँ से ऐसे भरने लगा मैं, कितने भर दूंगा मैं, पूरे भर दूंगा इसको, जब तक इसमें जगह नहीं बचेगी तब तक मैं भरता जाऊंगा। तो जो सामान अंदर रखा हो उसका वॉल्यूम और जो कोन है उसका वॉल्यूम दोनों सेम आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया, इसमें वैल्यू पुट करूँ मैं 1/3 पाई कितना होता है 22/7, आर कितना अपने पास 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 14 है, और हाइट कितनी 24 इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई 2 चल ही रहा है। तो यहाँ से मैं काटू सोल्व करूँ तो ये क्या 7 बार, 3 से काटू ये क्या 8 बार, 2 से काटा मैंने 11 बार, 11 बार, तो बचा क्या अपने पास 11 मल्टीप्लाई बाई 56, और सोल्व किया तो कितना गया 6, 1 5 और 6, ये अपने पास नंबर ऑफ बैग्स कितने आ गए, एन की वैल्यू कितनी आ गई 616 बैग्स आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास फोर्थ ऑप्शन, तो ये अपना आंसर है, फोर्थ ऑप्शन ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकंड कलर चेंज कर लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट टेक ए एंड बी 3 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क, ठीक है। ए और बी को कितना टाइम दे, 3 घंटे और 6 घंटे, ये इनका टाइम गिवन है। जब भी एक से ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन हो उनका अगर आपको टाइम गिवन हो, वहां से अपन टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, उनका जो जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है उनका आप एलसीएम ले लो, उनका जो टाइम का है ना उनका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा वो अपना टोटल वर्क होगा। तो यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया अपने पास 6 ही आ गया। अब अपने पास टोटल वर्क का टाइम है, यहाँ से एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी क्या होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम, सेपरेट के लिए निकालूंगा टोटल वर्क कितना अच्छा है, एक के लिए निकालूंगा ना, एक के लिए एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना अच्छा है, टाइम कितना ले रहे हो 3 घंटे ले रहे हो, तो इसकी एफिशिएंसी कैसे आएगी 6/3 यानी 2, और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 1। अब वो अपन से पूछा इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव आवर हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू अकम्प्लिश द टास्क, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं तो वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो अर्जुन करो पहले दिन ए आ रहा है, फर्स्ट दिन ए आ रहा है, पहला दिन कितना काम करके जाएगा 2 काम करके जाएगा, ठीक है। दूसरे दिन कौन आ रहा है बी आ रहा है, एक दिन कितना काम किया उसने एक काम किया, तो यहाँ से टोटल डेज कितने हो गए 2 दिन हो गए, काम कितना हो गया अपने पास 3 काम कंप्लीट हो गया। अब अपन को टोटल काम कितना अपने पास 6 है, तो जो ये वर्क है यहाँ पे डे लिखता हूँ, और सॉरी डे और यहाँ पे वर्क, अपना जो वर्क है टोटल वर्क कितना अच्छा है अपना कितना हो गया 3 काम तक तो हो गया। तो अब इस तीन को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 6 या 6 के आसपास बन जाए, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 से, बोथ साइड होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया टोटल वर्क 6, डेज कितना आ गए 4, तो पूरा काम करने में अपन ने कितना टाइम लगाया 4 दिन लगाए, तो ये अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन है अपने पास फर्स्ट ऑप्शन, तो ये अपना आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने पास गिवन है sin x माइनस कोस एक्स अपॉन sin x प्लस कोस एक्स की वैल्यू गिवन है 2/5,
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू 5/2। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो वो क्या होता है, अब इसमें अपन लगाएंगे सी एन डी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, या 5+2, जो नीचे वाला उसको 8 करो और एक बार माइनस कर दो, 5 - 2, तो यहाँ से कितना आ गया 7/3। तो ये क्या होता है, ये होता है 10, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो 10x कितना आ गया अपने पास 7/3। बट क्वेश्चन में क्या अपने पास कोट, तो tan थीटा को अपन कोट थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपन को पता है tan थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा होता है, कोट थीटा। तो यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू, कोट थीटा नहीं एक्स चल रहा है ना, कोट एक्स इक्वल टू 3/7 आ गया। अब अपन अपनी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स, इसमें पुट करें तो क्या आ गया अपने पास, 1 प्लस कोट कितना है 3/7, तो इसको स्क्वायर करना है तो 9/49 अपॉन 1 माइनस 9/49, ऊपर कितना आ गया 49 + 9 58 अपॉन 49, नीचे कितना आ गया 49 - 9 40 अपॉन 49, तो 49 से 49 कट गया, अब बचा कितना अपने पास 58/40, 58/40, इसको मैं 2 से काटूं तो कितनी बार चला गया 29/20, इसको मैं ओ सोल्व करूं तो कितनी बार जा रहा है, एक बार 0.4। तो कौन सा अपने पास ऑप्शन जो इसके आसपास है, एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, तो ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ अपने पास एक इक्वेशन गिवन है, देन अपन से सिर्फ एक की वैल्यू पूछिए। तो क्वेश्चन में अपना गिवन क्या है, cos a अपॉन 1 माइनस साइन a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस साइन a। तो इसका मैं अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आ गया अपने पास, 1 माइनस साइन a 1 प्लस साइन a। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ कितना आ गया, cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a प्लस cos a 1 माइनस साइन a। मैंने यहाँ पे सिर्फ एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन a। ऊपर क्या आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर आया cos a, ये वाला इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये वाला इधर चल जाएगा, तो cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a प्लस cos a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन a, ठीक है। अब अपन ध्यान से देखें तो एक cos अपने पास यहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो इस दोनों को कॉमन ले लूँ, इस cos को मैं, तो cos को मैंने कॉमन लिया cos a को, तो अंदर क्या आ गया 1 प्लस साइन a प्लस 1 माइनस साइन a। नीचे क्या बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये अपन को फॉर्मूला पता है इसका। तो नीचे क्या लिखूंगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को पता है कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम इक्वेशन सेम चीज ये बन रही है, तो इसको मैं पूरे को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, तो इसकी जगह मैं यहाँ लिखता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको मैं चलो अगले पॉइंट में लिखता हूँ यार, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ ना कोस ए, सॉरी ऊपर क्या बचा अपने पास कोस ए 1 प्लस अंदर, इसको अपन यही सोल्व कर ले तो यहाँ से साइन ए कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा सिर्फ 2 बचा अपॉन, इसको मैंने अभी क्या बताया, ये फॉर्मूला अपने पास कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर से कोस ए कंप्लीट हो गया, स्क्वायर से कोस ए कैंसिल हो गया और ये ए चल रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या चल रही है अपने पास, इक्वेशन में 4 चल रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2/4, इसको सोल्व करूँ तो कितना आ गया 1/2। अपन को पता है कोस से 1/2 कितने पे होता है 60 पे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 60, यही तो अपन से पूछा था, ये अपना आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए मैन ड्राइव हिज कार फॉर 24 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर एंड फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर ही ड्राइव एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ठीक है, अपन को पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ से टोटल पहले सबसे निकालते टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले कितना दे रहा है, पहले चल रहा है 24 किलोमीटर, तो लिखते हैं 24 किलोमीटर प्लस फिर बाद में 1.5 घंटे वो 80 की स्पीड में चला, तो कितने चला, यहाँ से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 80, चला कितना वो 1.5 घंटे, तो यहाँ से कितना आ गया 120 किलोमीटर, तो यहाँ लिखो 120 किलोमीटर अपॉन पहले में टोटल टाइम, यहाँ पे टाइम कितना लिया 24 किलोमीटर चला 48 घंटे 48 की स्पीड से, तो उसने लिया आधी घंटा लिया, आधी घंटा मतलब 0.5 लिख रहा हूँ, प्लस दूसरे राउंड में दूसरी बार उसने 1.5 घंटा लिया, जो आपको को साफ साफ बता रखा है। सॉल्व किया इसको तो कितना आ रहा ऊपर 144, नीचे कितना गया 2, डिवाइड किया तो कितना गया 72, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फोर्थ ऑप्शन, तो ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला, ए ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग अ शुगर ऑफ 48 रुपीज पर केजी विच इज कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर केजी, मतलब जो उसके 50 रुपए में पड़ रही थी वो उसके सिर्फ 48 रुपए में बेच रहा है ना। अब वो आगे बोल रहा है बट ही गिव 90 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, अब जो चीज उसके 900 रुपए में पड़ रही थी उसके वो 1000 रुपए ले रहा। ठीक है, तो 2 से 2 काटो, अब इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो, कितना आ गया 450 रुपए की चीज के लिए वो कितना ले रहा है 480 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ से प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो 30 का प्रॉफिट कमा रहा है, किस पे 450 पे। प्रॉफिट निकालते हैं 450 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 काटा 15 बार, 15 जा रहा है ना, हाँ 15 जा रहा है, फिर 5 से काटो तो 20 अपॉन 30, कितना आ रहा है 6.66 आएगा परसेंटेज में। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, थर्ड ऑप्शन, तो ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, ऑन डे 1 विद अ स्पीड ऑफ v आर कवर ए डिस्टेंस ऑफ x। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना बता रहा है x चला है, किस स्पीड से चला है v की स्पीड से चला है, टाइम उसने t लिया है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। आगे क्या बोल रहा है, ऑन द नेक्स्ट डे ही कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2.5x इन 0.75 t टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब कितना चला है, अगर मैं स्पीड को एस मानूं है ना, तो डिस्टेंस कितना चला है 2.5x इक्वल टू स्पीड को मैंने एस माना, टाइम कितना लिया उसने 0.75 टी। ठीक है, 0.75 टी, तो इसको और सॉल्व करो, स्पीड यहाँ से क्या आएगी 2.5x अपॉन 0.75 टी, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 10x अपॉन 3t, है ना। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ इस वाली इक्वेशन को मैं, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई अपने पास x अपॉन टी, अब x अपॉन टी की वैल्यू क्या अपने पास v है, तो यहाँ से स्पीड की क्या आ गई अपने पास 10/3v, यही अपन से स्पीड पूछी तो ये अपनी स्पीड आ गई। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सेकंड ऑप्शन, तो ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 36। ठीक है, तो 36 के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं कर सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 4। अब अपन को पता है सबसे पहले 4 का चेक करो, क्योंकि 4 का इजी है। 4 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 2 डिजिट है 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होने चाहिए, अगर वो तो हो रहे कम्प्लीटली डिवाइड तो पूरा जो नंबर है वो भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो आप सबसे पहले इसमें देखो, तो 72 डिवाइड बाई 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये अपना आंसर हो सकता है। नेक्स्ट में चले 40, तो ये भी हो सकता है। 12 भी डिविजिबल है 4 से। 42 नहीं है, तो अपना ये ऑप्शन तो कैंसिल हो ही गया। अब बचे ये तीन ऑप्शन में से अपन को चेक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर है। अब बचे 9 का रूल, तो 9 का रूल क्या होता है, टोटल सम या तो 9 होना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वैसा है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, अगर नहीं हो रहा सम का मल्टीपल 9 का तो वो डिविजिबल नहीं है। तो चेक करें, जो 9 बन रहा है उसको हटाते जाओ, इजी तरीका ये है। ये 9 बन रहा है, इसको हटाओ, 7 2 9, 6 2 8, तो 8 तो नहीं है मल्टीपल 9 का, तो ये अपना ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें आओ, कितना हो गया 8 हमारा 16, 16 4 20, तो 20 भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें आओ, 5 3 15, 15 3 18, तो 18 9 का मल्टीपल है, तो ये अपना आंसर यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, टू सर्कल ऑफ द सेम रेडियस 6 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पी एंड क्यू। इफ पी क्यू की लेंथ अपन को 10 सेंटीमीटर गिवन है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स। ठीक है, तो अपने पास दो सर्किल है, एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा। अपन को बोला है दोनों इंटरसेक्ट करे पी और क्यू पे। इन दोनों की लेंथ आपको गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर में एक तो ये मान लेता हूँ और एक ये मान लेता हूँ, O2 O1 और ये O2। ठीक है, अब अपन को पता है दोनों की रेडियस सेम बोली है उसने, तो इस पॉइंट को इससे मिला दो, इसको यहाँ से मिलाओ, तो ये 6 हो गई, ये भी 6 हो गई। दोनों जो दोनों सेंटर है उनको मिलाओ आप। ठीक है, जो ये दोनों सेंटर से जो लाइन पास कर रही है वो पी क्यू को बराबर हिस्सों में बांटेगी, तो ये 5 और ये भी 5 आ गया। ठीक है, अब आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको आप मान लो, क्या मानोगे, ए मान लो, है ना, और ये तो है ही अपने पास। ये बन रहा है O1, ये P और ये A। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 5 गिवन है, इसकी वैल्यू 6 गिवन है। आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, लगाओगे, क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 11 आ रही है रूट में। कैसे, 36 माइनस 25 तो क्या आ गया, 11, रूट में चला तो रूट 11। आपके पास O1 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 11। अब अपन को ये पता है ये भी बराबर में कटते हैं, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ से रूट 11 है, तो ये भी रूट 11 होगी। तो अपन से पूछिए O1 से लेके O2 की डिस्टेंस, तो ये बराबर में काटती तो दो ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ रूट 11। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, सेकंड ऑप्शन, ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू कोड ऑफ ए सर्किल ए बी एंड सी डी मीट आउटसाइड द सर्किल एट अ पॉइंट पी। ठीक है, अपने पास एक सर्किल है, अब इसकी जो कोड है वो आउटसाइड जाके मिल रही है, मतलब एक तो ये जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी। ठीक है, कहाँ मिल रही है, पॉइंट पी पे। इसको मैं मान रहा हूँ ए बी को, ए और बी। इसको मैं क्या मान रहा हूँ, कौन सा, सी, सी और डी। ठीक है, अपन को पूरा पता है एपी की पूरी की वैल्यू कितनी है, 200 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। इफ, ठीक है, एपी इज 200 mm एंड ए बी जो इतना सा है ये कितना है, 120। अगर ये 120 है, पूरा 200, तो ये कितना हो गया, 80। और अपन को पता है कि जो सीपी है उसकी वैल्यू पूरी कितनी है, 160। अपन से पूछिए सीडी की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है ना, इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसको मैं मान लू वाई मान लू और इसको मैं मान लू एक्स मान लू। ठीक है, अब अपन को पता है इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पी, फॉर्मूला होता है पी ए मल्टीप्लाई, सॉरी, फॉर्मूला क्या होता है, पी बी मल्टीप्लाई बाई पी ए इक्वल्स टू पी डी मल्टीप्लाई बाई पी सी। अब पी पी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 80 मल्टीप्लाई बाई पी ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, पी ए की वैल्यू कितनी है, 200। पी डी की वैल्यू अपन ने एक्स मानी, पी सी की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में 160 की बना। अब इसको एक्स की वैल्यू निकालू मैं, 80 मल्टीप्लाई बाई 200 अपॉन 160। इससे काटूंगा दो बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 100। अपन से पूछी थी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई, 100। अपन से पूछी थी सी डी की वैल्यू, सी डी मतलब ये वाई की वैल्यू, वाई अगर पूरी 160 है, टोटल पीसी की वैल्यू 160 है, और जिसमें अपन को पीडी की वैल्यू 100 है, तो बची कितनी, 60। ये अपना 60 आंसर, कौन सा ऑप्शन है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये अपना आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ड्यूरिंग ए डिवीजन सुहास मिस्टेकली took as a dividend a number that was 10% less than the original dividend। ठीक है, डिवाइड से ये होता है, ये होता है डिविडेंड। डिविडेंड को लिख रहा हूँ मैं डीएन से, और एक डिविजर होता है, डिवाइजर, एक होता है डिवाइजर जिसको मैं लिख रहा हूँ डीवी से, और एक होता है क्वेश्चन और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, अपने पास ये तीन चीज, चार चीज होती है। ठीक है, अब अपन क्या बोल रहे हैं कि जो सुहास है उसने मिस्टेकली 10% लेस ले लिया डिविडेंड, लेस ओरिजिनल नंबर से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ओरिजिनल, यहाँ लिखता हूँ मिस्टेक से लिया हुआ। ठीक है, तो 10% कम लिया उसने, तो मतलब ओरिजिनल था 10, उसने लिया होगा 9। ठीक है, इसको मैं रेशियो आ गया अपने पास। अब क्या बोल रहा है, he also mistakenly took a divisor number that was 20% less than the original divisor। 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 1/5। तो यहाँ से उसने लिया होगा 5 था ओरिजिनल, उसने
20% कम लिया, मतलब 4 लिया। इसको मैं नाम दे दूँ 10x, 9x, 10y और सॉरी 5y, 5y, 4y। ठीक है। अब क्या बोला है, इफ द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वाज 24, ठीक है, एंड रिमाइंडर वाज 0, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट वाज ऑब्टेन्ड अज्यूमिंग हिज कैलकुलेशन हैड नो एरर। ठीक है, अपन को बोला अगर ओरिजिनल चलता वो, यानी स्टार्टिंग में गलती नहीं करता, ओरिजिनल लेके चलता, तब वो बोला है कि जो अपने पास क्वेश्चन है, क्यू की वैल्यू कितनी है 24 और आर की वैल्यू आपको 0 है। डिविडेंड अपन ने निकाला, इसको मैंने अपने पास डिविडेंड कितना है 10x और डिविडेंड कितना होगा 5y। अपन को पता है डिविडेंड कैसे निकलता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना ओरिजिनल चल रहा है ना, ओरिजिनल में तो ओरिजिनल कितना 10x इक्वल्स टू डिवाइजर कितना 5y मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन कितना 24, रिमाइंडर अपने पास 0 है तो उसको लिखूंगा, है ना। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 24 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 10, 5 से काटूंगा 2 बार तो अपने पास कितनी आ गई 12:1। अब अपन से पूछा है व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट वाज ऑब्टेन्ड अज्यूमिंग हिज कैलकुलेशन हैड नो एरर। ठीक है, तो अपन से पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के लिए कैसे निकालेंगे 9x इक्वल्स टू 4y मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया ही निकालना है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू पुट करें तो 9 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो 4 नीचे गया, 4 से यही काट दो 3, तो क्वेश्चन का यहाँ से कितना गया अपने पास 27। कौन सा ऑप्शन अपने पास थर्ड ऑप्शन, तो ये अपना आंसर है। तो आज के 25 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह गया होगा तो आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में कमेंट पे आप करके पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे मैं इसके वीडियो पीडीएफ विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपका टाइम बचेगा, बार बार वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अपना ध्यान मिलता है अगली वीडियो में। चलो बाय।